सभी के अंदर एक डार्क साइड होता है। यह हमारे ऊपर है कि हम इसे अपने व्यवहार पर हावी होने दें या नहीं। खराब लोगों का सामना करना कठिन हो सकता है, विशेषकर जब हम उनके असली रंग देख लेते हैं। जो लोग नकारात्मक होते हैं और अपनी परेशानियों से भागते हैं, वे खतरनाक हो सकते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि आप उन्हें समझ गए हैं। चाहे वह जहरीला दोस्त हो, धूर्त सहकर्मी हो या परिवार का कोई सदस्य, उनके छल कपट को उजागर करना जरूरी है। आप उन पर नजर रख रहे हैं। इन व्यवहारों को समझकर आप खुद को सुरक्षित रखने, नियंत्रण पाने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बुरे लोगों को पता चलता है कि आप उनके असली स्वरूप से वाकिफ हैं, तो वे अपनी आत्म छवि की रक्षा के लिए सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करके वे इस स्थिति को अपने फायदे के लिए हेर फेर करने का प्रयास करते हैं। वे या तो इनकार करेंगे कि उन्होंने ऐसा किया है या इसे सही ठहराने की कोशिश करेंगे। ये महसूस करते हुए कि आपने उनकी असली प्रकृति को उजागर कर दिया है, वे कम से कम रणनीति का सहारा लेते हैं, जहां वे अपने द्वारा किए गए नुकसान को कम करके आंकते हैं, जिससे आपके लिए उनकी दुष्टता की सीमा को पूरी तरह से समझना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अपनी सच्चाई पर अड़े रहना और स्पष्टता की तलाश करना आपको उनकी भ्रामक चालों से बचने में मदद कर सकता है। प्रक्षेपण: जब उन्हें पता चलता है कि वे आपके द्वारा बेदखल किए जाने के कगार पर हैं, तो वे प्रक्षेपण रणनीति पर वापस आना पसंद करते हैं। एक पुरानी और क्लासिक चाल। ये व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बचने के लिए दूसरों पर अपने नकारात्मक गुणों को प्रोजेक्ट करते हैं। विषैले लोग आपको यह महसूस कराते हैं कि आप समस्या हैं, जबकि वास्तव में आप समस्या नहीं हैं। अपने नकारात्मक गुणों को आप पर प्रोजेक्ट करके वे खुद से दोष हटाने की कोशिश करते हैं। अपने प्रति सचेत रहकर और स्वस्थ सीमाएं सेट कर दूसरों के प्रक्षेपण से खुद की रक्षा कर सकते हैं। उनके दुख ने मुझे गहराई से आहत किया है। बेचारा मैं उनकी जिंदगी के केंद्रीय विचार के रूप में उभरा है। जब दुष्ट व्यक्ति यह महसूस करते हैं कि आप उनकी सच्चाई को समझ चुके हैं, तो वे खुद को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करने लगते हैं। वे इसे दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करने और उनके विचारों को मोड़ने के एक साधन के रूप में करते हैं। इसे समझना आपको सहानुभूति बनाए रखते हुए भी खुद की रक्षा करने में सहायता कर सकता है। उन्हें जिम्मेदारी स्वीकार करने और विश्वसनीय लोगों से सहायता मांगने के लिए प्रेरित करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। ये लोग आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने और उनमें हेरफेर करने के लिए चालाकी से अपराध बोध का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे आपको उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार महसूस कराने या आपके आत्मविश्वास को कम करने के लिए अपराध बोध का इस्तेमाल करते हैं। ये अपराध बोध यात्राएं हमेशा छोटी छोटी होती हैं और लंबे समय में उनकी विषाक्तता बढ़ सकती है। ये आपको खुद पर संदेह करने का उनका तरीका है, जबकि आप बस एक अधिक स्वस्थ गतिशीलता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हेरफेर को पहचानना आपको स्वस्थ सीमाएं स्थापित करने और अपनी भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देने में मदद कर सकता है। यदि वे मना करते हैं या आपको और भी अधिक दोषी महसूस कराने की कोशिश करते हैं, तो मसाई का कहना है कि इस स्थिति में सबसे अच्छी बात यह है कि खुद को सुरक्षित रखें और अलगाव छोड़ दें। बुरे व्यक्ति जब जानते हैं कि आप उनकी असली प्रकृति को जानते हैं, तो वे आपको दूसरों से अलग करने का प्रयास कर सकते हैं। वे आप पर नियंत्रण और शक्ति बनाए रखने के साधन के रूप में अलगाव का उपयोग कर सकते हैं। उनका लक्ष्य आपको उन पर निर्भर बनाना है। एक बार जब कोई व्यक्ति अलग थलग पड़ जाता है, तो वह फंसा हुआ और असहाय महसूस करेगा। इस समय के दौरान भरोसेमंद दोस्तों, परिवार या सहायता समूहों से जुड़े रहना महत्वपूर्ण है। एक मजबूत सहायता प्रणाली का निर्माण आपको अलगाव के उनके प्रयासों का विरोध करने के लिए आवश्यक शक्ति और दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। दुष्ट व्यक्तियों को पता चलता है कि आप उनके असली रूप से अवगत हैं, तो वे आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। वे शक्ति और नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। वे आप पर अपना नियंत्रण बनाए रखने और आपको उनके असली रूप को उजागर करने से रोकने के लिए आकर्षण, अपराध बोध या अन्य चालाकीपूर्ण तकनीकों का उपयोग करते हैं। अपनी खुद की ताकत और कमजोरियों को पहचानना और भरोसेमंद व्यक्तियों से सहायता मांगना आपको उनकी शोषणकारी चालों से खुद को बचाने में मदद कर सकता है। वे आपको उनके असली स्वभाव के बारे में जानकर खतरा महसूस कर सकते हैं। वे आपसे बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं। वे बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं या नियंत्रण हासिल करने के लिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। वे अपनी आत्म छवि को बनाए रखने और स्थिति पर नियंत्रण रखने के साधन के रूप में आक्रामकता या शत्रुता का भी सहारा ले सकते हैं।
सतर्क रहना और अपनी भावनात्मक भलाई को बनाए रखना इस स्थिति से निपटने में महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं तो कानूनी अधिकारियों या पेशेवरों से सहायता लेना महत्वपूर्ण है। लेकिन बुरे लोगों के बारे में बात यह है, वे कोशिश कर सकते हैं, फिर भी हमारे पास मजबूती से खड़े होने, उनके अंधेरे को उजागर करने और सहानुभूति और लचीलेपन के साथ खुद को बचाने की शक्ति है। चालाकी भरे व्यवहार के संकेतों को पहचानना खुद को बचाने और अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। क्या आपने किसी में इनमें से कोई भी चाल देखी है? हमें बताइए। देखने के लिए धन्यवाद।